हेलो, गुड इवनिंग। कैसा आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो मैं पढ़ाने आप लोगों को आ गया हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि कल की क्लास में मैं एकदम बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पिछली क्लास में जो है वो पढ़ चुके थे क्वेश्चन नंबर 20 तक, और 21 तक हम लोग पढ़ चुके थे। टोटल 35 क्वेश्चन उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और ये टोटल 13 फाइल्स हैं। एक फाइल जो है मैं 14 नंबर आपको और दूंगा, और उसको आप लोगों को खुद को फिर करना है, विद सॉल्यूशन में प्रोवाइड करवा दूंगा। वो हम लोग सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है अनिक चौधरी, मैं देखता हूं भाई। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ठीक है अनिक, मैं देखता हूं। यहाँ पर अपने पास ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग जो कर चुके हैं वो, अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होगा, और जो भी बच्चा परसेंटेज के लिए अगर कोई हो तो याद रखना, परसेंटेज हम लोग कल पढ़ेंगे। ये एक क्लास हमारी बची हुई थी, तो इसको मैं आज कंप्लीट करता हूँ। 35 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर से अब हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर ये रहा। 21 तक कल मैं आपको करवा चुका था, करने की कोशिश कीजिए। दिनेश, पूरे क्वेश्चन बनने लग गए हैं क्या? अरे वाह भाई, बहुत बढ़िया। प्रीवियस ईयर्स की फाइल मिल गई है क्या? आप मुझे जरूर बताना, ये चीजें बताते रहा करो। कभी कभार टीम से थोड़ी सी हो सकता है थोड़ा वो लोग लापरवाही करते हैं, तो मुझे आप लोग बता दिया करो। मैं जरूर आप लोगों को परसेंटेज तो अभिषेक पढ़ाऊंगा तब दूंगा भाई। टाइम एंड वर्क की बात कीजिए कि सारी पीडीएफ प्रीवियस ईयर्स आप लोगों को मिल गई है क्या? मुझे बता दिया करो, कोई अगर पीडीएफ वगैरह नहीं मिले तो। मिल गई है, ठीक है भाई। चलो तो फिर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ओम प्रकाश दीपी यहाँ है नहीं, देवांश यहाँ नहीं है। एक भरने वाले पाइप के द्वारा एक ड्रम 40 मिनट में भर सकता है, एक अन्य खाली करने वाला 60 मिनट्स में खाली कर सकता है। आपको ये चीजें अगर समझनी है तो ये अपने पास कभी कभार ये जो फ्रैक्शन है छोटा आ जाता है। इसका मतलब 23 एंड 1/3 है ए ऑप्शन। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस करने का जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए, आंसर आसानी से आपके सामने आ जाएगा। हमेशा जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे ही भाई आप लोग करते चलो। तो चलिए मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। पहले राज लेवल का मैथ्स कराओ। अभिषेक शर्मा, इसको थोड़ा डिटेल से लिखो भाई, क्या लिखना चाह रहे हो आप? तो दो भरने वाले जो पाइप हैं, ए 40 मिनट में भर सकता है और बी 60 मिनट्स में खाली कर सकता है। पाइप ए 40 मिनट्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 60 मिनट्स में खाली कर सकता है। एक पाइप ए 40 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप बी 60 मिनट्स में खाली कर सकता है, और खाली करने वाले पाइप को हमेशा ले लिया करो आप लोग माइनस। टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आए, पहला काम होगा एलसीएम, जो कि अपने पास आ गया 120। ये कितना पानी बाहर निकालेगा, कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 3 लीटर। और ये कितना पानी बाहर निकालेगा? -2 लीटर। हाँ और ना बोलते रहो भाई। क्या आप लोग ये समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। अभिषेक, राजस्थान लेवल का ऐसे थोड़ा ना होता है कि यहाँ तक राजस्थान लेवल का है, फिर पंजाब लेवल पर आएंगे हम लोग, फिर उत्तराखंड लेवल पर आएंगे, फिर बिहार लेवल पर। मैथ्स एक बार पूरा पढ़िए आप। ऐसा कोई भी आपका एग्जाम है तो ऐसे नहीं निकलता एग्जाम, एक बार आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। फिर चाहे राजस्थान लेवल दो, फिर एसएससी दो, फिर रेलवे दो, फिर सीडीएस दो। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, लेकिन मुझे आप लोगों को 6.5 महीने देने पड़ेंगे एक बार। 6.5 महीने 7 महीने में मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। साथ साथ रिवीजन करने का मैं तरीका आपको बताऊंगा, एक दो चैप्टर हो जाते हैं। रिवाइज कैसे करोगे वो मैं बताऊंगा। वैसे वैसे पढ़ते रहो, मैथ्स की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा भाई। तो ऐसे लेवल अलग अलग नहीं होते, मैथ्स पढ़ो। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। 3 और 2, जब ड्रम 2/3 भाग तेल से भरा था, कंप्लीट नहीं भरा, उसको कितना भाग भरा है?
2/3 अगर तेल से भरा है तो इसका 2/3 अगर करोगे, मुझे बताइए यहाँ पर कंप्लीट नहीं भरा है, 2/3 भरा है, इसका मतलब 3 से कट गया 40 बार, उसमें 80 लीटर लिक्विड है। 3 से कट रहा है 40 बार, 80 लीटर लिक्विड है। खाली करने वाले पाइप को खोल दिया और 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया। देखिए, इसने खुद ने कहा, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। इसने खुद ने कहा 2/3 भरा हुआ है, खाली करने वाले पाइप को खोल दिया और 15 मिनट पश्चात बंद कर दिया। तो खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है? 2 लीटर। तो 15 मिनट में कितना खाली कर देगा? 30। 80 में से 30 लीटर अगर खाली कर दिया तो बताओ बचा कितना? 50। अब वापस उसको भरना है, 50 लीटर तो बचा हुआ है। अब खाली करने वाले पाइप को 15 मिनट बाद बंद कर दिया। यदि इस समय भरने वाले पाइप को खोला तो ड्रम कितने समय में भरेगा? तो टोटल आपको देखना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कि टोटल पानी आता कितना है। टोटल आता है उसमें 120 और 50 अभी बचा हुआ है, 50 अभी बचा हुआ है, टोटल आता है 120। तो भरने के लिए कितना और चाहिए? तो आप कहोगे सर 50 अगर पड़ा हुआ है तो 120 में से 50 माइनस कर दो तो 70 लीटर और चाहिए। भरेगा कौन? ए। डिवाइड करोगे 3 से तो आंसर 23 एंड 1/3, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए हो? क्या ए अपने पास आंसर आ जाएगा? उम्मीद है समझ पाए होंगे। रवि करवाता हूं भाई। 23 एंड 1/3 मिनट। नेक्स्ट देखिए 22 के बाद अगला पॉइंट पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्या समझ पाए हो? क्या मैं वापस समझा देता हूं, किसी बच्चे को थोड़ा सा संजू को कम समझ में आया है, मैं फिर समझाता हूं, विकास को भी मैं बताता हूं भाई। सबसे पहले 40 मिनट में भर सकता है, 60 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाले पाइप को हम लोगों ने ले लिया माइनस। एलसीएम 3 और 2, मुझे इतनी तो उम्मीद है कि ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद 120, इसने कहा कि ड्रम 2/3 भाग भरा था, कभी कहे 1/3 भरा था तो 1/3 कर दो, अगर 1/3 भरा है तो 1/3 कर दो, आधा भरा है तो आधा कर दो, 2/3 भरा है तो 2/3 कर दो। तो इसने 2/3 बोला है तो 2/3 करोगे तो उसमें 80 लीटर है। अब इसने 120 का 2/3 80 है। भरने वाले पाइप को खाली करने वाले पाइप को खोला कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। तो 1 मिनट में खाली कर रहा है ये 2 लीटर, तो 15 मिनट में कितना खाली कर देगा? 30। 80 था, 30 खाली कर दिया तो बचा कितना? 50। अब वापस भरना है उसको, कंप्लीट भरना है। 50 उसमें बचा हुआ है और कंप्लीट इसको भरना है। तो मुझे बताइए भरने के लिए कितना डालना पड़ेगा? 50 में से 120 है, आता है उसमें टोटल 150 उसके अंदर है, तो 120 में से 50 माइनस करोगे तो और क्या 70 भरना है? क्या ए को भरना है, 3 से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। रवि देखता हूं भाई, अभी देखता हूं थोड़ी देर में। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सब मैं आपको करवा चुका हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों से होने चाहिए। चलिए करने की कोशिश करो, सभी लोग कोशिश कीजिए। सारे हो गए? अरे वाह भाई, मोहित धाकड़ बिल्कुल बढ़िया है भाई, सारे क्वेश्चन हो गए। तो ठीक है राधे चौधरी। पाइप ए किसी टैंक को 3 घंटे में, दूसरा 4 घंटे में और तीसरा सी से 1 घंटे में खाली कर सकता है। ए 3 आवर्स में भर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 4 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा माइनस लेना है। यदि सबसे पहला काम होता है एलसीएम, तो 3, 4 और 1 का एलसीएम मुझे बताओ कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर ये एलसीएम आ गया है 12। 3, 4 और 5 बजे अपराह्न खोला गया, तो बताइए कि ये कितने बजे खाली होगी? तो 12 में 3 का भाग दे दोगे तो ये कितना होगा अपने पास? 4। ये अपने पास कितना होगा? 3। और ये अपने पास कितना होगा? 12 से डिवाइड करोगे तो -12। ए 3 है, 4 है और ये अपने पास आ गया। लेकिन इनको ये नहीं कहा कि तीनों को खोल दिया, टैंक कितने समय में भर जाएगा या कितने समय में खाली हो जाएगा, ऐसा हम लोगों से नहीं पूछा गया है। हम लोगों से वो ये पूछना चाह रहा है कि 3, 4 और 5 बजे खोला गया तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी, ऐसा हम लोगों से पूछ रहा है। तो मुझे बताइए 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे। तो हम लोग ये देखेंगे 3 बजे से 5 बजे तक ये टैंक, ये जो पाइप है वो कितने घंटे चला? 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना पानी डाल लेगा? तो आप कहोगे सर 2 घंटे में पानी डाल लेगा 8 लीटर। उसके बाद यदि दूसरा पाइप चला है 4 बजे, 3 से 5 तक 2 आवर्स हुए इसको तो, और इसको 4 से 5 तक 1 आवर होगा,
तो 1 आवर में कितना पानी डालेगा, तो आप कहोगे सर 3 लीटर। इसका मतलब टैंक में क्या 5 बजे 11 लीटर पानी था क्या, आप कहोगे बिल्कुल था। टैंक में 5 बजे 11 लीटर पानी था। तो बताइए कितने, तीनों पाइप को खोल दिया गया, तो बताओ कितने समय खाली हो जाएगी। जब तीनों पाइप को खोलोगे तो ये लोग 7 लीटर पानी डालेंगे, 12 लीटर बाहर, तो बाहर कितना आया 5। दो लोगों ने 7 लीटर पानी डाल दिया, एक ने बाहर निकाल दिया, तो मुझे बताइए बाहर कितना आया, तो आप कहोगे सर 5। तो यहां पर आप लोग 11 को डिवाइड किससे कर दोगे, 11 को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो खाली होने में 2 and 1/5 आवर्स लगेंगे। खाली होने में 2 and 1/5 आवर्स लगेंगे। तो 2 घंटे तो कंप्लीट लगेंगे, और 1/5 को इंटू कर दोगे आप लोग 60 से, तो 5 से कितनी बार कट गया, 12 बार। तो आंसर अपने पास आ गया 2 घंटे 12 मिनट। और ये जो अपने पास आंसर है 2 घंटे 12 मिनट, ये मुझे बताइए क्या आप लोग इसमें ऐड कर दोगे क्या, किसमें, 5 बजे के बाद 2 घंटे 12 मिनट ऐड करोगे तो 7 बज के 12 मिनट हो जाएंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। मुझे ये बताइए क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, 5 कहां से आया, 5 ये दिया हुआ ना, 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला गया। और ये वाला 5 अगर पूछना चाह रहे हो कहां से आया, तो 5 बजे के बाद तीनों पाइप खुले हैं, ये 7 लीटर पानी डालेगा, ये 12 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है ना, ये बाहर निकालेगा, ये अपने पास डालेगा, तो 7 लीटर बाहर निकाला, 7 लीटर बाहर निकाला, नहीं डाला, और 12 लीटर बाहर। इन दोनों ने 7 डाला, 12 बाहर, तो बाहर कितना आया, ओवरऑल 5। इसलिए हम लोगों ने 5 से भाग दे दिया है। बात समझ में आ गई, तो मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन खुद से ही करते चलो, अपने आप आपसे क्वेश्चन होना चाहिए प्रत्येक बच्चे से। चलिए करने की कोशिश करो, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलो करो। तो यहां पर मुझे बताइए, एक टैंक में 3 पाइप A B C, ए 1 घंटे में 1/4 भाग, ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, ये 1/4 है, फ्रैक्शन थोड़ा सा छोटा आ जाता है इसमें जब अपलोड करते हैं, ये ठीक आया है। कुछ संख्याएं छोटी चली जाती हैं, अब बाकी तो सब ठीक है, ये 1/4 छोटा हो गया, पता नहीं कैसे। एक टैंक में 3 पाइप एबीसी, पाइप एक एक घंटे में 1/4 भाग। तो मुझे बताइए ए जो है 1/4 अगर 1 आवर में भर रहा है, तो मुझे बताओ कंप्लीट टैंक भरने में क्या उसको 4 घंटे लग जाएंगे क्या, आप कहोगे हाँ लग जाएंगे। दूसरा पाइप बी, अपने पास 1/5 भाग 1 घंटे में, बी जो है 1/5 पार्ट 1 आवर में, तो मुझे ये बताइए बी को जो टाइम लगेगा वो क्या 5 घंटे लग जाएंगे क्या, आप कहोगे हाँ सर लग जाएंगे 5 आवर्स। एक तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया है, तीनों पाइप एक साथ 1 घंटे में 7/20, एक A B C 7/20 जो है वो अगर 1 आवर में होगा, तो मुझे बताइए A+B-C का जो टाइम होगा वो क्या 20/7 आ जाएगा क्या, ये लीजिए, ये इधर जाकर पलट जाता है, ये अपने पास 7/20 भाग 1 आवर में, तो ये उधर जाकर पलट जाएगा 20/7। ये चीज अगर शुरुआत से हो तो क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या। यहां पर अपने पास सबसे पहला काम होता है एलसीएम, जो अपने पास आ गया कितना, अपने पास 20। तो ये कितना पानी डालेगा, ये पानी डालेगा 5, ये कितना पानी डालेगा 4, और ये कितना पानी डालेगा 7।
अब मुझे बताइए ए और बी ने अगर 9 लीटर पानी डाल दिया और तीनों मिलकर 7, तो सी ने क्या 2 लीटर बाहर निकाला होगा क्या? ए और बी ने 9 लीटर पानी डाल दिया और बाहर की तरफ 7 है, तो सी ने 2 लीटर निकाला होगा। तो सी अकेले को खाली करने में तो 2 का भाग दोगे, तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास सी ऑप्शन 10 आवर्स आ जाएंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा और मुझसे पहले आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे। 24 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, एक पाइप 30 मिनट में भर सकता है। रिसाव भरे हुए टैंक 1.5 घंटे में और 4 घंटे में खाली कर सकते हैं। ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ए और बी, एक पाइप ए 30 मिनट में यानी आधे घंटे में भर सकता है। दूसरा रिशाव है ए, ये तो एक्स पाइप है, पहले ये तो अपने पास एक्स पाइप मान लो, ये भर सकता है। ए अपने पास 3/2 घंटे में 3/2 आवर्स में, और ये खाली कर रहा है। और बी जो है वो अपने पास खाली कर रहा है 5/4 घंटे में। ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को, यदि पाइप ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। 30 मिनट में भर सकता है। तो पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो अपने पास 5, 3 और 1, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम लेते हैं, क्या आपको पता है क्या? तो इसमें 1/2 का भाग दोगे तो 30 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास 10 आ जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास 8 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पर अपने पास इसने कहा है ये टैंक कितनी देर में, ए और बी को खुला छोड़ दिया जाए तो कितनी देर में भरेगा? 30, ये 18 बाहर, 30 डला 18 बाहर, तो बचा कितना? 12। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या अपने पास 5/4। अपने पास यहाँ पर क्या कहीं पर मैंने मिस्टेक कर दी है क्या भाई? ये अपने पास यहाँ पर जो एलसीएम है वो अपने पास ऊपर वाली संख्या का 5/4 है। ए अपने पास 3/2 है, बिल्कुल ठीक है। और ये आधे घंटे में अपने पास भर सकता है। यहाँ पर मुझे बताइए, कोई भी अपने पास यहाँ पर गलती तो नहीं कर दी है? 5 से 3 बार तो ये 12 आएगा ना। ये गलती कर दी भाई मैंने, यहाँ पर 12 आएगा। ये जो अपने पास है 15 को जब डिवाइड करोगे 5/4 से, तो 5 से कट गया 3 बार, 4 पलट कर ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 12। तो ये 30 और ये 22, तो बचा कितना अपने पास? 8। तो क्या हम लोग 15 में 8 का अगर भाग दें तो आंसर जो आ गया अपने पास 107/8, ये अपने पास आंसर आ गया ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग समझ पा रहे होंगे खुद से। मुझे बताइए क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? फटाफट करते चलो, फटाफट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोले जाते हैं तो कितना भार बह जाएगा? ये अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए करने की कोशिश करो फटाफट और मुझे आंसर बताइए। और किसी को नहीं आ रहा है गुड़िया? नेट इश्यू बाकी बच्चों का ठीक चल रहा है भाई। यहां पर देखिए, 3 पाइप ए, बी और सी एक जलाशय में क्रम से 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए एक साथ खोल दिए जाएं तो कुल आयतन का कितना % जल बाहर बह जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो ए अपने पास कितना है? ए अपने पास 12 है। बी अपने पास कितना है? बी अपने पास 18 है। और सी अपने पास 24 है। पहला काम होगा एलसीएम। मुझे बताइए एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर 72 आ गया। ये कितना पानी? 6। ये कितना पानी? 4। और ये कितना है? 3। तो मुझे बताइए क्या 13 लीटर पानी, यहाँ पर 13 लीटर पानी डालेंगे 1 मिनट में, और इसने क्या 7 मिनट के लिए खोला, तो कितना पानी बाहर बह जाएगा? 1 मिनट में 13 लीटर, तो 7 मिनट में जो पानी आएगा 13 का 7 से इंटू कर दोगे तो क्या आप लोग 91 लीटर पानी डाल दोगे क्या उसमें?
पानी टोटल जैसे एलसीएम आता है हम लोग ये मानकर चलते हैं कि टोटल 72 लीटर पानी आता है। हम ये मानकर चलते हैं कि टोटल 72 लीटर पानी आता है और आपने भर दिया 91, तो बताओ कितना बाहर बह गया। टैंक में आता तो 72 ही है, आपने डाल दिया यहां पर कितना 91, तो कितना पानी बाहर बह गया। तो आप लोग 91 में से 72 घटाओगे तो 19 लीटर बाहर बह गया क्या। तो अपने पास अपॉन 72 और इंटू परसेंटेज में पूछा है तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 4 से 25 बार और 4 से 18 बार। क्या आप लोग सोल्व तो कर लोगे, क्या सोल्व कर लेना, वो अपना आंसर आ जाएगा। जैसे बताया कुछ बच्चों ने आंसर ए, तो मैं इसको टिक कर देता हूं, खुद सोल्व कर नहीं रहा हूं, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या खुद कर पाओगे क्या, बताते चलो भाई। थोड़ी भी सी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, थोड़ी सी मैं स्पीड पकड़ता हूं और फटाफट आगे की तरफ बढ़ता हूं। क्या हम लोग आगे चलें। सचिन आप लोग, आप मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना सचिन, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता सॉरी के अलावा। आप यहाँ पर मैथ्स पढ़ने आए हो, लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ होते ही नहीं, अगले साल फिर नए आपके तो और लेटेस्ट आएंगे, उनको कैसे करोगे। 2022 में आपके पास फिर लेटेस्ट क्वेश्चंस आएंगे, अब की बार वाले तो मैं करवा दूंगा, फिर कैसे करोगे आप। तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको सॉरी के अलावा मैं कुछ नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि आप सीखने की कोशिश ही नहीं करते भाई। मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ 4-5 बार करो, यहाँ पर 50-60% ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करके भी देख लिए हैं। जो लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं उनको देखो कि आप खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। वैभव टोटल में से ही तो बहेगा ना भाई। टोटल अपने पास 10 लीटर पानी बह गया, कितने में से 60 में से बह गया। 60 कितना अधिक बह गया पानी, तो टोटल तो 60 आता है, इसलिए हम लोगों ने नीचे ये लिखा। तो आपको सचिन में कहूंगा हमेशा भाई सॉरी पहली बात, तो दूसरा आप एक बार पढ़ने के बाद देखिए वो क्वेश्चन खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, नहीं तो अगले साल फिर लेटेस्ट आ जाएंगे और फिर जिंदगी भर मैथ्स को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार लेटेस्ट आ जाते हैं आपके लिए, है ना। तो एक बार पढ़ो, 2035 तक का ऐसा सिद्ध हो गया आप, तो भी उसमें लेटेस्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो खुद करना शुरू करोगे। चलो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 27। आप एक बार करके तो देखो, आप खोलते ही नहीं हो, जो क्वेश्चंस मैंने डाले उनको पता ही नहीं सचिन भाई आपको कि मैंने क्वेश्चंस डाल दिए हैं, कि आप उनको खोल के देखते ही नहीं, आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। आपने तो कहीं से सुन लिया कि अब मैं करवाऊंगा लेटेस्ट क्वेश्चंस देखना 2022 के, आओ सभी लोग पढ़ाता हूं मैं लाइव, उसमें आप पहुंच जाते हो। तो आपको लगता है कि लेटेस्ट क्वेश्चन ही पढ़ना एक ऑप्शन होता है, ऐसे ही पढ़ाई होती है। पाइप ए और बी खाली टैंक को क्रमशः 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी भरने वाला है। अब बताओ क्या आप खुद कर लोगे क्या। यहाँ पर पाइप ए किसी टैंक को 6 आवर्स में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप बी इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। खाली करने वाला पाइप है ये लीजिए। तो तीनों पाइप को 5 एक साथ खोल दिया जाए तो 5/18 भाग ए बी और सी अपने पास भरने वाला है। पहले दो खाली करने वाले हैं। 5/18 पार्ट कितनी देर में, 5/18 भाग 80 मिनट में, यानी 80/60। तो 20 से कट जाएगा 4 बार और 20 से कट जाएगा अपने पास 3 बार। 3 से ये आगे जाकर पलट जाएगा यहाँ पर 4/3 इंटू 18/5। तो कंप्लीट भरने के लिए ये आगे जाकर पलट जाता है। तो अपने पास यहाँ पर ये जो होगा 3 से कट जाएगा 6 बार, तो इसका टाइम आएगा 24/5 घंटे। ये अपॉन में 60 कहाँ से लिख लिया भाई, अपॉन में 60 हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। ये टाइम का आवर्स को, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आवर्स में है तो मिनट को कभी भी आवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी बराबर अपने पास टाइम जो होगा वो अपने पास है यहाँ पर 24/5। क्वेश्चन करने का तरीका आपके पास वही होगा। एलसीएम लीजिए, अपने पास कितना आ गया है, क्या 48 से काम चला लेंगे क्या, बिल्कुल चला लेंगे। तो ये कितना पानी डालेगा, पहला कितना पानी बाहर निकालेगा 8, ये कितना पानी बाहर निकालेगा 3, और ये कितना पानी डालेंगे 10 लीटर। यदि तीनों पाइप को एक साथ सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे ये बताइए, इसकी वैल्यू अगर माइनस का अपने पास 11 है,
इसकी वैल्यू एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को खाली होने में इतना समय, तो ये भी -10 आएगा। तो बाहर -10 बनाने के लिए इनकी वैल्यू अगर -11 है, बाहर -10 बनाने के लिए सी का मान क्या 1 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 1 होगा। तो 48 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 48 आवर्स। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना मिलकर बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या इस क्वेश्चन को? उम्मीद है आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, खुद से ही कर पा रहे होंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास ये रहा। एक ठीक क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए करने की कोशिश कीजिए, मुझसे पहले सोल्व करो, फिर नेक्स्ट फाइल में आपके लिए अपलोड करता हूं, उसमें जो भी ठीक ठाक क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 फाइल, उसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 35 जो इस फाइल का है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो उसको आप लोग छोड़ ही देना, उसमें मिस्टेक आ गई थोड़ी सी, उसको कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है वो। पाइप ए और बी क्रम से एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पूरा भरे हुए टैंक को x आवर्स में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को सुबह 10:30 बजे खोला गया है और सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, मॉर्निंग में 10:30 बजे खोला तीनों पाइप को 10:30 पर, तो मुझे बताइए तीन पाइप है ए बी और सी को तो 2:30 पर ही बंद कर दिया, और यहां पर ये टैंक है शाम को 8:30 पर भर गया, तो ये भी मतलब 8:30 तक काम किया है, और इसने भी 8:30 तक काम किया है। ये लीजिए, मैं फिर आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से सुन लेना। यहां पर सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टैंक भर गया तो एक्स का मान बताइए, ध्यान से सुनना। एक पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में, बी 24 घंटे में, सी पूरे भरे हुए टैंक को एक्स आवर्स में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को खोला गया 10:30 बजे। ए ने तो काम किया रात को 8:30 तक, बी ने भी काम किया रात को 8:30 तक, सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, तो 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक सी कितने घंटे चला? 4 घंटे। ये कितने घंटे चला? 10 घंटे। और ये कितने घंटे चला? 10 घंटे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टाइम एंड वर्क का जहां पर क्वेश्चन आया, ए अपने पास कितने घंटे में भर सकता है? 16 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप बी इससे भर सकता है कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो सबसे पहला काम मुझे ये बताइए, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास 48 आ गया है, तो ये यहां पर अपने पास कितना पानी डालेगा? 3, और ये कितना पानी डालेगा? 2। तो दोनों मिलकर कितना डाल रहे हैं? 5। दोनों मिलकर 5 लीटर पानी डाल रहे हैं और 10 घंटे तक काम किया। अगर 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं तो 10 घंटे में क्या 50 लीटर पानी डाल देंगे क्या वो? आप कहोगे सर बिल्कुल 50 लीटर पानी वो डाल देंगे, लेकिन ये तो 2 लीटर ज्यादा डाल दिया। तो मुझे बताइए 2 लीटर पानी क्या सी ने 4 घंटे में बाहर निकाला होगा क्या? क्योंकि टैंक रात को ओवरफ्लो नहीं हुआ 8:30 बजे, टैंक 8:30 बजे जाके भरा है टैंक उस टाइम। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, अनुभव मैं करवाता हूं, अभी क्लास के बाद बातचीत करता हूं, मैं करवाता हूं उस क्लास को, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था, 8:30 बजे इसने ये नहीं कहा कि ओवरफ्लो हो गया, टैंक तो भरा है, इसका मतलब ये 2 लीटर पानी जो है वो ज्यादा कहां गया? इसका मतलब क्या सी ने 2 घंटे में बाहर निकाला होगा क्या? तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2 में डिवाइड कर दोगे 4 से, तो मुझे बताइए क्या सी की एफिशिएंसी 1/2 है क्या? और अकेले को टोटल भरना पड़े तो 48 को डिवाइड कर देना 1/2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 96। ये अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताइए सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि मैंने यहां पर क्या समझा दिया। ये चीज रिंकी सिंह को समझ में नहीं आया, हर्ष को नहीं समझ में आया, मैं वापस रिपीट करता हूं भाई। देखिए
यहाँ पर एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे क्वेश्चन आसान है ये। 10:30 बजे खोला गया था, सी पाइप को बंद कर दिया कितने बजे, 2:30 बजे, बी शाम को 8:30 बजे तक और ए 8:30 बजे तक। तो 10:30 से रात को 8:30 बजे तक 10 घंटे होते हैं, 10:30 से रात को 8:30 तक 10 घंटे होते हैं, और 10:30 से 2:30 बजे का मतलब 14 तक अपने पास 4 घंटे होते हैं। इनका सोचने का तरीका होता है 12 और 8 का मतलब 20 है। यहाँ पर 12 बजे के बाद 1 2 3 4, तो 12 में 8 जोड़ दोगे तो 20:30 है। 10:30 से रेलवे टाइम 20:30 तक 10 घंटे होते हैं, 10 घंटे होते हैं, और यहाँ 4 घंटे। इसका मतलब ए और बी ने तो काम किया है 10 घंटे और सी ने काम किया 4 घंटे। तो एलसीएम आ गया अपने पास 48, एलसीएम तो आप लोग ले ही लोगे, और ये पानी डालेगा 3 और ये पानी कितना डालेगा 2, दोनों मिलकर 5 लीटर पानी 1 घंटे में। तो 10 घंटे में कितना डाल देंगे, तो 10 घंटे में 50। 48 डालना था, डाल दिया 50, तो 2 लीटर पानी तो ज्यादा डाल दिया इन्होंने। वो टैंक तो भरा है इसने, तो ये तो कहीं नहीं कि 2 लीटर पानी ज्यादा डाल रहे हैं। 8:30 बजे तो टैंक भरा है, तो ये 2 लीटर पानी जो ज्यादा डाल दिया वो किसी ना किसी ने बीच में बाहर निकाला होगा, और बाहर निकालने वाला सी है। सी 4 घंटे में टोटल अपने पास 4 घंटे तक काम करता है, तो 2 लीटर पानी इसका मतलब उसने 4 घंटे में निकाला होगा। तो सी की एफिशिएंसी क्या 1/2 आ गई है क्या? तो सी का टाइम पूछा तो 48 को 1/2 से डिवाइड कर दो, 2 पलट कर ऊपर जाएगा, 96 आंसर आ जाएगा। कल ही आ गई थी क्या? तो फिर बाकी लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं भाई कि क्लास नहीं आई नहीं आई। मैं देखता हूं फिर भी अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चलिए करने की कोशिश कीजिए। 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग, और मुझे बताओ कर लोगे क्या। 50 नहीं निकाला जितेंद्र, 50 कैसे निकालेगा भाई? ए अपने पास 3 की क्षमता से 10 को 3 से गुना करोगे तो 30 आएगा ना, और फिर 10 को 2 से गुना करोगे तो 20 आएगा। तो 30 और 20 दोनों मिलकर कितने हो गए? 50। सी का मान मोहित शर्मा एक्स मानकर आंसर वो करोगे तो भी आंसर सेम आना है। आप एलसीएम को 48x मान लो, और फिर आप लोग 3x 2x और 48 मान लेना, उससे भी आंसर सेम आना है भाई, मान सकते हो। परवीन कोठारी करवा देंगे कभी कैलकुलेशन भी। पी क्यू और आर अलग अलग किसी होल्स को 4 8 और 12 घंटे में पूरा भर सकता है। ए भर सकता है अपने पास पी क्यू और आर, बी भर सकता है पी 4 घंटे में, क्यू 8 घंटे में, और आर जो है वो 12 घंटे में पूरा भर देता है। एक अन्य नल एस भरे हुए टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। एस जो है वो 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये लीजिए माइनस का साइन। पहला काम अपने पास एलसीएम जो अपने पास आ जाएगा कितना, 120। ये कितना है अपने पास 30। ये कितना पानी डालेगा, 15 × 120। ये कितना डालेगा 10, और ये कितने लीटर बाहर निकालेगा, -12। कौन सा नल की खाली होज को अन्य से कम समय में भरेगा? कम समय में अगर भरना है इसका मतलब एफिशिएंसी फास्ट चाहिए। कम समय में अगर भरना है इसका मतलब एफिशिएंसी फास्ट चाहिए। तो यहां पर क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? ए ऑप्शन में अगर देखोगे तो क्यू की एफिशिएंसी 15 है। पी और एस की एफिशिएंसी कितनी है? पी और एस की एफिशिएंसी 18 है। पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी है? पी और क्यू की एफिशिएंसी 45 है। पी आर और एस की, पी आर और एस की जो एफिशिएंसी वो कितनी है? 28 है। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी होगी क्या वही सबसे कम टाइम लेगा क्या? जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा उसी को अपने पास सबसे कम टाइम। क्या इस क्वेश्चन को मुझे देखकर बताओ, आप लोग सोल्व कर लोगे क्या सभी लोग? पी और क्यू कर पाओगे? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। अपने पास यहाँ पर अब 4 पाइप आ जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश तो करो, अपने आप सोल्व होंगे क्वेश्चन आप लोगों से जब भी आप लोग कोशिश करोगे। तो यहाँ पर कोनकाना बांध में पानी भरने के लिए पाइप की संख्या 4 है। प्रथम 3 पाइप 12 मिनट में, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे 12 मिनट में। दूसरा तीसरा और चौथा 4 पाइप बी सी डी मान लो, दूसरा तीसरा और चौथा ये 15 मिनट में। और
तो अपने पास पहले और चौथे पाइप ए और डी 20 मिनट में, ए और डी जो है वो अपने पास 20 मिनट में। सबसे पहला काम एलसीएम, जो मुझे बताइए क्या 60 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 60 को 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। इससे डिवाइड करोगे तो 4 और इससे डिवाइड करोगे तो 3। सभी को ऐड करोगे तो ये 12 आ गया, जिसमें चीजें मैं टाइम एंड वर्क में बहुत पहले ही आपको बता चुका हूं। इनको ऐड करोगे तो 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी और 2 बार डी। 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है और 2 बार डी आया है। तो मुझे बताइए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो टाइम होगा वो क्या अपने पास 6 होगा? नहीं, यहाँ पर 6 होगी क्या एफिशिएंसी? तो 60 को डिवाइड कर देंगे 6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मिनट्स। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? कुमार भाई, आपके डिस्प्ले पर जो भी आ रहा है या तो उसको बंद करके वापस चालू करो, नेटवर्क आपको ठीक चाहिएगा। मेरी तरफ से क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है। अगर कभी भी इश्यू आया क्लास का तो मुझे मेरे सामने ही स्क्रीन चल रही है, आपके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं, तो मुझे पता लग जाएगा भाई। क्या आगे बढ़े? अब आप लोग देखिए, इस फाइल का क्वेश्चन नंबर 35 आधा ही क्वेश्चन है तो उसको छोड़ देना। बाकी ये ए बी सी डी 4 जो क्वेश्चन है वो आपको एक कितने बजे, 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे वाले क्वेश्चन 3 में आपको करवा चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन सब आप लोग कर पाओगे। और एक क्वेश्चन आप लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें मिस्टेक है तो इसको आप लोग छोड़ देना। नेक्स्ट फाइल मैं आपके लिए अपलोड करता हूं और उसके जो फाइल नंबर 14 के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे बीच बीच से, टाइम एंड वर्क की है पूरा, वो सारा का सारा मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हो जाएगा सभी से? तो कर लेना भाई। जितेंद्र भाई, इसमें होता क्या है कि जब आप यहाँ पर बोर्ड पर अगर पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा सा तो नेट ज्यादा लगता है, थोड़ा सा हल्का सा, जिसमें आप स्क्रीन पर बैठकर पढ़ते हो उससे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। दो पाइप पी और क्यू 36 और 48 मिनट में टैंक भर सकते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया गया, क्यू को कितने मिनट बाद बंद कर दें ताकि टैंक ये टाइम एंड वर्क, सेम टाइम एंड वर्क है जैसा हम लोग टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे थे, सेम टाइम एंड वर्क है। वहां पर एक इस टाइप के क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि एक बंदा बीमार हो जाता है जिसकी एफिशिएंसी घट जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, एक पाइप में कोई ना कोई डिस्टरबेंस है जिससे आधा ही पानी निकलता है, ऐसे भी बोल सकता है वो। टाइम एंड वर्क आप ढंग से पढ़ लीजिए, इन क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पी और क्यू, पी अपने पास 14 नंबर फाइल में आपको करवा रहा हूं भाई। पी 36 मिनट में और क्यू जो है वो अपने पास 48 मिनट में। टाइम एंड वर्क का जहां क्वेश्चन आ जाए, पहला काम एलसीएम, जो कि आ गया 144। तो ये कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 3। दोनों पाइप को खोल दिया गया, क्यू को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 24 मिनट में भर जाए? इसका मतलब क्यू को बंद कर रहे हैं तो क्या पी 24 मिनट में चला है? 24 मिनट तक चला, इतनी बात तो समझ पा रहे हो क्या? कितने समय बाद, मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर कितने समय बाद क्यू को बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि अपने पास टैंक 24 मिनट में भर जाए? पी और क्यू दोनों को खोला है, कितने समय बाद क्यू को बंद कर दें कि टैंक 24 मिनट में? इसका मतलब पी जो है भाई वो क्या 24 मिनट चला है क्या? तो एक मिनट में कितना पानी डाल रहा है वो? 4 लीटर। तो 24 मिनट में कितना डाल देगा? तो 24 मिनट में डाल देगा 96। 144 में से 96 माइनस करोगे तो बचा कितना? 48। ये किसने डाला होगा बचा हुआ पानी? क्यू ने डाला होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार मुझे बताओ, 16 मिनट अपने पास आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे आप लोग खुद मिलकर बताइए सब लोग कि आप लोग कर पाओगे क्या इस टाइप के क्वेश्चंस? क्या सारे बच्चे कर पाएंगे क्या? यहां पर आप लोग क्या करेंगे, जो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है
ये वही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं, चाहे कितने ही क्वेश्चंस इनको बना लीजिए आप लोग, क्वेश्चंस वही जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस हैं, वो वाले अपने पास क्वेश्चंस हैं। ठीक 4 बजे अपने को भरना है। पिछली बार वो कह रहा था कि इतने घंटे में, अब की बार कह रहा है 10 बजे से 4 बजे तक टैंक भरना चाहिए, ए को कितने बजे बंद करना चाहिए। सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज में डिफरेंस है। कोई अलग क्वेश्चन अगर आता है तो मैं करवाता हूं। सारे अपने पास कार्य वही टंग के 3 घंटे। देखिए अगर आप लोगों को याद है, एक क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चंस को बनाया गया है। आपको अगर याद है कि ए और बी मिलकर किसी दो क्वेश्चन 2 बार करवाया था, एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था। इसकी क्षमता अपने पास पी है और इसकी क्षमता अपने पास क्यू है, तो 5 दिन में। तो पी प्लस क्यू को हम लोग इंटू कर रहे थे 5 से, इंटू कर दिया 5 से। अगर आपने थोड़े दिन बाद तो ये प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन का टाइप भी आपको याद हो जाएगा। ये जैसे अपनी क्षमता को डबल करे 2p, और ये अपनी क्षमता को 1/3 करे तो q/3। तो टैंक 3 घंटे में या 3 दिन में भर गया, या वो काम जो है वो 3 दिन में हो गया। q/3 इंटू कर देंगे हम लोग 3 से। ये भी टोटल वर्क और ये भी टोटल वर्क। ये सेम क्वेश्चन मुझे बताइए क्या 2 बार मैं करवा चुका हूं, क्या आपको याद है क्या? वही सेम क्वेश्चन अब हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में बना दिया, और टाइम एंड वर्क में बना दिया तो आप फंस जाते हो। सात आपको लग रहा है 7 नंबर क्वेश्चन एकदम आसान है, 5/6 भाग दूसरे, चलो 7 नंबर कर लो भाई। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। आप अगर कोशिश करेंगे तो 100% क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू होंगे। देखिए भाई यहां पर ध्यान से सुनना। 7 नंबर एक बच्चे ने कहा, ये मैं बता देता हूं। एक टैंक 25 मिनट में, दूसरा पाइप बी जो है वो 20 मिनट में। खुला ना होने के कारण पहले से तो ठीक है, पहला आप लोग अपने पास यहां पर एलसीएम लो, जो कितना आ गया है, तो एलसीएम लोगे तो यहां पर आ गया 100। ये कितना पानी डालेगा 4, और ये कितना पानी डालेगा 5। लेकिन ये पहला टैंक जो ना वो बीमार है, व्यक्ति में कहेगा बीमार है तो अब क्षमता कम हो गई। अब ये टैंक पूरा खुला नहीं है, पाइप जो है वो पूरा खुला नहीं है, तो पूर्ण तक खुला न होने के कारण पहले नल से इतना पानी नहीं निकलता, इसका 5/6 निकलता है। और दूसरे टैंक से इतना पानी नहीं निकलता, इसका 2/3 निकलता है। तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो इसमें जो पानी निकलेगा वो क्या 10/3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और इससे जो पानी निकलेगा वो भी कितना होगा 10/3। तो दोनों को जोड़ोगे, देखो इसको सोल्व करने पर भी 10/3, इसको सोल्व, पानी पूरा नहीं निकल रहा अब की बार, इतना ही खुला है कि 5/6। इसका 5/6 करोगे तो 10/3, इसका 2/3 करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो टोटल जोड़ते ही कितना आ गया 20/3। आप कोशिश तो करो थोड़ी सी, तो आप लोग डिवाइड करोगे 20/3 से, तो 20 से कट जाएगा 5 टाइम, और 3 पलट कर ऊपर जाएगा तो 5 × 3, आंसर कितना आ जाएगा 15। ऑप्शन आ गया बी। बताइए खुद से सोच पा रहे हो क्या? कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करोगे क्वेश्चंस होने शुरू होंगे आपसे। ये मैंने अभी बता ही दिया है, ये वाला क्वेश्चन करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं और दोनों मैं करवाऊंगा। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों क्वेश्चन अभी मेरे साथ करने की कोशिश करो। 10 नंबर और 11 नंबर दोनों क्वेश्चंस मैं करवाता हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, करो। एक बार कोर्स कर लो फटाफट, फिर एक एक का फिर प्रैक्टिस करते जाना।
देखिए, दो नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन कुछ खराबी के कारण पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 9/10 पानी निकलता है। अब खराबी को ठीक कर लिया और ठीक करने के बाद 15.5 मिनट में टैंक भर गया। तो बताइए कितने समय बाद खराबी को ठीक कर लिया था? ए अपने पास है 30 मिनट और बी है अपने पास 36 मिनट। एलसीएम आ गया 180, ये अपने पास होगा 6 और ये अपने पास होगा 5। एलसीएम 180 है, ये अपने पास 6, ये अपने पास 5। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया। कुछ खराबी की वजह से पहले से 5/6 या तो कहेगा कम खोला, तो इसका 5/6 अगर करते हो तो मैं यहां पर इसका करूंगा 5/6, तो इसका 5/6 करोगे तो यहां पर आ जाएगा 5 लीटर। और इसका दूसरे से पानी निकलता है कितना? 9/10। तो इसका 9/10 अगर करते हो तो यहां से पानी निकलेगा 4.5। इसने कहा अब खराबी ठीक करने के बाद उसका इतने मिनट में टैंक भर गया। तो बताओ कितने समय बाद ठीक कर लिया गया था? ध्यान से सुनना, दोनों तरीके से आंसर सभी बच्चों का ठीक है। दोनों तरीके से मैं करवाता हूं क्वेश्चन को। याद रखना आप लोग सभी लोग, एक तो बेसिक तो अपने पास ये होगा कि मान लो दोनों पाइप को खराबी के साथ 3 मिनट तक के लिए चलाया, तो जब खराबी है तब तो क्षमता कितनी है? जब खराबी है उस टाइम क्षमता कितनी है? 9.5। जैसे ही खराबी को ठीक कर लिया और ठीक करते ही अपने पास क्षमता कितनी होगी? खराबी को ठीक करने के बाद क्षमता होगी 11 और 11 को 15.5 मिनट यानी 15.5 मिनट। और 15.5 मिनट को आप लोग यहां पर 15.5 लिख सकते हो, कोई मना नहीं कर सकता आपको। यहां पर अपने पास 9.5 को इंटू कर देंगे टी से, प्लस 11 को इंटू कर देंगे 15.5 से, बराबर टोटल अपने पास क्षमता आ जाएगी 180। ये तो अपने पास पहला और बेसिक तरीका, ऐसे सोच सकते हैं आप लोग। खराबी के साथ टी मिनट, तो खराबी के साथ क्षमता कितनी है? दोनों को जोड़ दिया 9.5। खराबी के साथ क्षमता है 9.5, ठीक होने के बाद क्षमता होगी 6 और 5 11। तो सही क्षमता के साथ 11 मिनट, खराबी के साथ नहीं 15.5 मिनट, और ये टी मिनट, इसको टी से इंटू इसको 15, तो यहां से आंसर आ गया। दूसरा आप लोग ये देखिए, जब उसको ठीक कर लिया तब कितने मिनट चला? 15.5 मिनट। ठीक कर लिया तो 15.5 मिनट चला, तो 15.5 को इंटू कर देंगे हम लोग 11 से। ठीक करने के बाद क्षमता 11 है, 11 गुना 5 55, 165 और 170.5 लीटर पानी क्या बाद में डाला है क्या? टोटल आता है 180, उसमें से खराबी ठीक करने के बाद पानी डाला 170.5। इसका मतलब जो 9.5 लीटर पानी है वो क्या खराबी के साथ डाला होगा क्या? और खराबी के साथ क्षमता अगर 9.5 है और पानी भी 9.5 डालना है, तो 9.5 को डिवाइड कर दो 9.5 से। इसका मतलब 1 मिनट बाद क्या उसको ठीक कर लिया गया। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? 15 को 15.5 भी लिख सकते हो, या तो 31/2 लिख लो, या 1/2 को पॉइंट में मैंने बदल लिया है तो उसको 15.5 भी आप लोग लिख सकते हो। 15.5 को 15.5 को 15.5 भी आप लोग लिख सकते हैं। इस फाइल का अमित के लिए मैं वापस रिपीट कर दूं। अमित देखिए, इस चीज को छोड़िए, आपने पास यहां सीधा सीधा लिखा हुआ है 30 एलसीएम 6 और 5, मुझे उम्मीद आप सोल्व कर लोगे। इसने कहा है कि पहले से 5/6, तो 6 का 5/6 करके देखो, 6 से 6 कट जाएगा, 5 बचेगा। और यदि अगर आप लोग यहाँ पर 5 का 9/10 करोगे तो 45/10 का मतलब 4.5 हो जाएगा। तो इसने कुछ काम तो किया खराबी के साथ और कुछ काम किया सही क्षमता के साथ। तो हमें खराबी के साथ वाला टाइम दिया हुआ है, सही क्षमता के साथ वाला टाइम दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर सही क्षमता के साथ वाला टाइम दिया हुआ है, तो सही क्षमता के साथ वाला टाइम दिया हुआ है 15.5। सही क्षमता कितनी है? 11 है, तो 11 को इंटू कर दिया 15.5 से, तो अपने पास इतना पानी जो है वो तो सही क्षमता से डाला इन्होंने। तो बचा पानी कितना? टोटल में से जो डल गया वो माइनस कर दो, तो 9.5 बचा। 9.5 जो है वो कौन सी क्षमता से? 11 से काम कर रहा है या 9.5 से कर रहा है? तो ये इसका मतलब खराबी के साथ काम किया उन्होंने शुरुआत में। तो इसकी क्षमता शुरुआत में दोनों नल की क्षमता 9.5 ही थी, तो शुरुआत में 9.5 के लिए 9.5 से भाग दे दोगे तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? निशा, वो दीपी तो दीपी नाम नहीं है उसका, दीपू नाम है या देवांश नाम है। मैं वैसे उसको दीपी भी बोल देता हूँ, देवांश बोल देता हूँ, बिल्ली बोल देता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ।
वो अभी अपनी नानी के पास गया हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने पास ये रहा। चलो करने की कोशिश करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको थोड़ी सी चीजें सोल्व करनी पड़ेंगी, तभी आपको क्लियर होगा। चलिए कीजिए। वो आएगा 14 या 15 को आएगा, तो उस दिन मैं लेकर आऊंगा। इसी 14 को, इसीलिए मेरी छुट्टी भी रहेगी। देखिए, तीन पाइप ए बी सी एक टैंक को क्रम से 10, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। शुरुआत के 2 घंटे में ए और बी अपनी क्षमता का 4/5, उसके बाद पूरी क्षमता से। सी प्रारंभ में 3 घंटे अपनी क्षमता का 3/4 और उसके बाद पूरी क्षमता से काम करता है। तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? बड़ा क्वेश्चन है, देखिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपको पता है, मैंने यहां से मिटा दिया है। एक पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटे में, पाइप ए का जो टाइम है वो है 10 घंटे। एक पाइप ए किसी टैंक को 10 घंटे में, बी भर सकता है कितनी देर में? अपने पास 15 में। और सी भर सकता है अपने पास कितने में? 20 में। पहला काम होगा एलसीएम, जो हम लोगों ने ले लिया 60, और ये कितना पानी डालेगा? तो आप कहोगे सर 6, ये कितना होगा 4, और ये कितना होगा 3। उम्मीद है इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। शुरुआत के 2 घंटे ए और बी ने अपनी सामान्य दर की 4/5, तो इनकी क्षमता 4/5 कितना होगा? दोनों की 4/5 है, तो मैं एक साथ कर लेता हूं। दोनों 10 है, और 10 का 4/5 को इंटू कर दो 4/5 से, तो ये आएगा अपने पास 8। बिल्कुल ठीक है। और सी जो है शुरुआत के 3 घंटे तक अपने पास इस क्षमता से काम कर रहा है, तो 3 घंटे तक काम कर रहा है, तो 3 को इंटू कर दो 3/4 से। ये लीजिए, तो अपने पास इसकी क्षमता ये आ गई। उन्होंने इस क्षमता से काम किया 2 घंटे, इसने काम किया इस क्षमता से कितने घंटे? अपने पास 3 आवर्स। तो 3 आवर्स और 2 घंटे तो बाद में देखेंगे। ध्यान रखना, मैं एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले एलसीएम, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। पहला काम मैंने यहां पर एलसीएम ले लिया है। हाँ, ऐसे आते हैं। आप एक बार देखिए, मैंने प्रीवियस ईयर्स पूरी फाइल आपके लिए खुद के लिए डाल दी है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप खुद भी देख सकते हैं गौरव भाई। ठीक है, यहां पर अपने पास मुझे ये बताइए, 3 4/5 से भर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी सामान्य दर से भरा। पाइप सी प्रारंभ में 3 घंटे और 3/4 के बाद उन्हें समान कितने घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा? बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए, एलसीएम और यहां तक समझ में आया होगा। इसने कहा पहला टैंक काम कर रहा है 4/5 से, तो इसका जो है वो 6 को इंटू कर दोगे 4/5 से। ये भी काम कर रहा है 4/5 से, तो 4 का इंटू कर दोगे 4/5 से। और ये भी काम कर रहा है 4/5 से नहीं कर रहा, ये 3/5 से कर रहा है। 3/5 से या 3/4 से? ये 3/4 से कर रहा है, तो इंटू कर देंगे 3/4 से। ये इनकी क्षमता है। अब आप लोग मुझे ये बताइए, ध्यान से सुनना। मान लो ये जो टैंक है ये भरा गया टी आवर्स में। मान लो ये टैंक जो है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये भरा गया टोटल टैंक में, मान लो टी आवर्स लगे। ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं बेसिक क्लियर करवा रहा हूं आपको। टोटल टैंक भरने में अगर टी आवर्स अपने पास लगे हैं, तो सभी लोग मुझे मिलकर बताइए ये इस क्षमता से कितनी देर काम करेगा? तो आप कहोगे सर इस क्षमता से, क्षमता है कितनी? 24/5। और इस क्षमता से काम करेगा 2 घंटे, तो इंटू कर दो 2 घंटे से। फिर उसके बाद 2 घंटे के बाद टोटल टैंक मान लो 18 घंटे में भरा। मान लो टोटल टैंक 18 घंटे में भरा, 2 घंटे हो गए तो बचे कितने? 16 घंटे। अगर टोटल टैंक 24 घंटे में भरा, 2 घंटे हो गए तो बचे कितने? 22 घंटे। टोटल टैंक 30 घंटे में भरा, 2 घंटे हो गए तो 30 में से 2 माइनस करोगे। तो टोटल टैंक अगर टी आवर्स में भरा है और 2 घंटे हो गए, तो टाइम बचा कितना? T-2 आवर्स जो है, ये कौन सी क्षमता से काम कर रहा है? फिर 6 से, तो इंटू कर देंगे 6 से। ये हुआ ए का काम। देखिए मैं फिर समझाता हूं, हो सकता है किसी बच्चे को ये बात नहीं समझ में आई हो, तो मैं फिर समझाता हूं।
यहां से अपने पास बी जो है, यहां पर ध्यान से सुनना, 16/5। बी ने इस क्षमता से जो 16/5 है ना, 16/5 कहां से आया, ये रहा, इसको सोल्व कर लिया है, इससे तो काम किया 2 घंटे। फिर टाइम बचा कितना, टाइम बचा t-2, उसमें अपनी पूरी क्षमता से, तो पूरी क्षमता से यानी कितनी देर से, 4 से। यहां से सी की बात करें तो इस क्षमता से इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 9/4। 9/4 तो किया है 3 घंटे तक, तो इंटू कर दिया 3 से, तो टाइम 3 घंटे तक काम किया, इनका तो 2-2 था, तो 2 से इंटू, तो टी में से 2 घंटे माइनस किया तो t-2। अब की बार इसने 3 आवर्स वर्क किया है, तो t-3 बचा, और उसमें स्पीड कितनी होगी, उसमें 3 होगी, बराबर टोटल 60। यहां से सोल्व करके आप t का मान निकाल लेना, अपना आंसर आ जाएगा, ये आ गया। कन्हैया, कल से हम लोग ध्यान दे लेंगे, कल मैं आपको और बता दूंगा कि कैसे चलता है लैपटॉप पर। यहां पर आ जाना, चलना शुरू हो जाएगा भाई। मैंने बोल दिया चलना शुरू हो जाएगा, मतलब हो जाएगा भाई, उस पर फिर आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। एक तो तरीका अपने पास ये है, इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा, लेकिन इससे क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ऐसा करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, यहां पर क्वेश्चन को, इसको मैं हटाता हूं, ऐसे नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इनका दोनों का अपने पास, पहले ध्यान से सुनना, इन तीनों का 3 घंटे का काम देखते हैं। इन तीनों का अपने पास 3 घंटे का काम देखेंगे, ध्यान से सुनना। इनका अगर 3 घंटे का काम आप लोग देखते हो, तो इसकी क्षमता कितनी है, आप बोलोगे सर इनकी क्षमता 10 का 4/5 कर दो, तो 10 का, जब दोनों के सेम है तो एक साथ ही कर लो, 10 का 4/5 अगर करोगे, तो मुझे बताइए इसकी क्षमता क्या 8 लीटर आ जाएगी क्या। और इसका 3/4 अगर करोगे, 3 का 3/4 करोगे, तो इसकी आ जाएगी अपने पास क्षमता कितनी, 9/4 लीटर। लेकिन तीनों का आप 3 घंटे का काम देख लो, क्योंकि इसने ये 3 घंटे तक काम किया है, तो तीनों का आप 3 घंटे का काम देख लो। तीनों का कितने घंटे का काम देख ले, 3 घंटे का। इन्होंने, मैं आपसे पूछूंगा, इन्होंने इस क्षमता के साथ कितनी देर काम किया है, तो आप कहोगे सर 8 लीटर के हिसाब से 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना पानी डाल देंगे, तो 2 घंटे में पानी डाल देंगे 16 लीटर। और फिर बताओ तीसरे घंटे में वो पानी 8 डालेंगे या 10 डालेंगे, तो आप कहोगे सर तीसरे घंटे में उन्होंने पूरी क्षमता से काम किया है, तो दोनों मिलकर तीसरे घंटे में 10 लीटर पानी डालेंगे। क्या पहले दो का 3 घंटे का काम आ गया है क्या, अब दूसरे का, इनका भी 3 घंटे का काम निकालो। ये 1 घंटे में इतना पानी डाल रहे हैं, तो 3 के लिए डायरेक्ट इंटू कर सकते हो 3 से, क्योंकि इसने तो 3 घंटे तक इस क्षमता से काम किया है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 27/4। सभी को अगर जोड़ोगे 26, 131/4 आ गया। इसका मतलब शुरुआत के 3 घंटे में 131/4 लीटर पानी डल गया, टोटल डालना है 60, टोटल 60 डालना है, 131/4 डल चुका है, 60 में से 131/4 डल चुका है, तो बचा कितना, 109/4। ये बचा हुआ पानी किसको डालना है, तीनों को, कौन सी क्षमता से, पूरी क्षमता से, और पूरी क्षमता है कितनी, 13। तो अपने पास यहां पर डिवाइड करोगे 52, तो 52 का मतलब 2 सही 5 बट्टे अपने पास 52। इसमें आप लोग 3 घंटे का पहले वाला काम जोड़ोगे, और 2 घंटे का ये, 3 में 2 जोड़ोगे, तो 5 से ही 5/52, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या, 16 कैसे आया, हर्ष प्रताप 16 उन्होंने 2 घंटे तक काम किया इस क्षमता से, जो उनकी क्षमता है 8 लीटर, उसे 2 घंटे तक काम किया, तो 1 घंटे में 8, तो 2 घंटे में 16। फिर तीसरे घंटे में उनकी क्षमता कितनी होगी, तीसरे में 10 हो जाएगी, तीसरे में 8 से नहीं कर रहे, तीसरे में पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, तो तीसरे में 10 हो जाएगी। तो शुरुआत का अपने पास 2 पाइप का 3 घंटे का काम होगा 26। सर 26 कैसे आया, इसको इंटू किया 2 घंटे से, क्योंकि 2 घंटे तक इन्होंने इस क्षमता से काम किया है। फिर अपने पास कितना आ गया, अपने पास 10, तो 16 और 10, तो 3 घंटे का काम निकाल लिया। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। कुछ बच्चों को डाउट ये आएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही हम लोगों को कि 3 घंटे का काम क्यों बना रहे हो। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने इस क्षमता से 2 घंटे काम किया, और इसने इस क्षमता से 3 घंटे काम किया, तो लास्ट में जब इसको और इसको जोड़ोगे, तो फिर लास्ट में जो टाइम निकालोगे उसमें 3 घंटे जोड़ोगे या 2 घंटे जोड़ोगे। यहां पर जैसे टाइम निकालिए, पहले का तो 2 घंटे और दूसरे का 3 घंटे। मैं बताता हूं ऐड क्यों कर रहे हैं 3। तो पहले का तो 2 घंटे और दूसरे का 3 घंटे, अगर ये दोनों जोड़ लोगे, तो लास्ट में फिर जब ये टाइम जोड़ोगे तो 2 आवर्स जोड़ोगे या 3 आवर्स जोड़ोगे। इसलिए आप तीनों का ही पहले 3 घंटे का काम निकाल लो। अगर ये बोलता है इसने इस क्षमता से 4 घंटे काम किया है, तो फिर तीनों का ही हम लोग 4 घंटे का काम निकालते हैं।
लेकिन इसका टाइम 3 घंटे है, तो तीनों का ही 3 आवर्स का काम निकाल लो। तो यहां पर 3 आवर्स के लिए शुरुआत में कितना काम किया, तो 2 घंटे तक तो इस क्षमता से, फिर 1 घंटे तक 10 की क्षमता से, तो 3 घंटे का काम 26, और इसके 3 घंटे का काम, क्योंकि इसने तो इस क्षमता से 3 घंटे काम किया है, तो ये 3 आवर्स का वर्क तो पहले आ गया। टोटल अपने पास वर्क है उसमें 3 आवर्स का वर्क पहले आ गया है, तो घटा दो। तो लास्ट में 3 घंटे इसलिए जोड़ा क्योंकि 3 घंटे का काम शुरुआत में इसने टोटल टाइम हम लोगों से पूछा है। तीनों का 2 घंटे का नहीं ले सकते भाई, तीनों का जो ज्यादा होता है दीपक उसको लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखना। जो टाइम अपने पास ज्यादा है उसको लेना पड़ेगा, ये याद रखना। टाइम ज्यादा वाला हम लोग लेते हैं, कम वाला नहीं लेते, तो फिर 1 घंटा नहीं तो वो अलग क्षमता से काम करेगा, फिर गलत हो जाएगा। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बात, ये फाइल मैं डलवाऊंगा भैया आपके लिए। एक फाइल अपने पास, कुछ क्वेश्चंस अपने पास, ये तो आप लोग कर लोगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को, जो क्षमता वाले क्वेश्चंस भी कभी कभार आ जाते हैं, फाइल नंबर 15 अभी डली नहीं है, मैं डलवाता हूं। ये देखिए, ध्यान से समझना। यहां पर अब हम लोगों को क्षमता निकालनी पड़ती है। एक पाइप, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए पहले, आप लोग खुद समझ जाओगे। सोनो एक बार फिर देख लेना भाई, एक टाइप में और करवा देता हूं, ये 15 नंबर टाइप, 15 टोटल फाइल है, तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्षमता वाले क्वेश्चंस आते हैं कि टैंक की कैपेसिटी बताइए। एक पाइप किसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 20 मिनट में भर सकती है। टैंक की कैपेसिटी बताइए, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। याद रखना, एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी खाली कर सकता है। इस लाइन को छोड़ दो और बाकी क्वेश्चन आप पढ़िए। एक पाइप ए किसी टैंक को 8 मिनट में भर सकता है, दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो खाली टैंक, एक खाली करने वाला है, तो 20 मिनट में भर जाता है। अब मुझे जब भी टैंक की कैपेसिटी पूछे तो मानकर चलना कि क्वेश्चन आसान होगा। मुझे ये बताइए सारे लोग मिलकर कि यहां पर क्या अपने पास ये जो है, क्या आप लोग यहां से बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, क्या आप लोग टाइम निकाल लोगे क्या? बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, क्या आप लोग निकाल लोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल लेंगे हम लोग, बी कितनी देर में खाली कर देगा। मान लो बी का टाइम आया 10 मिनट, मान लो बी का टाइम आया 10 मिनट, 1 मिनट उसको खाली करने में 10 मिनट लग गए अकेले को। 1 मिनट में खाली कर रहा है 8 लीटर, और खाली करने में 10 मिनट लग गए। इसका मतलब टैंक में टोटल पानी क्या 80 किलोलीटर था क्या? यानी कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बी का टाइम निकालना है, और बी का टाइम आते ही आपका आंसर आ गया। ध्यान रखना कैसे आ गया सर, समझ नहीं पाया। देखो, सबसे पहला काम अपने पास है एलसीएम। जो अपने पास 40 है, बी का टाइम कैसे निकालोगे आप लोग, ये इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 5, और ये इसकी क्षमता कितनी होगी 3। ए की अगर 5 है तो मुझे बताइए बी की जो क्षमता होगी वो क्या अपने पास 2 है क्या? और ये जो अपने पास है 40 में भाग दे दोगे आप 2 का, तो यहां पर क्या 20 मिनट आ जाएगा क्या? बी अकेला कितनी देर में खाली कर देगा, क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग, ये 2, ये मैंने गलत कर दिया भाई, ये 2 आएगा और ये 3, तो ये 40 बट्टे अपने पास 3 होगा। टाइम जो आ गया कितना आ गया, 40/3 मिनट। ये लीजिए, 1 मिनट में खाली कर सकता है वह 6 किलोलीटर। यहां पर इसको खाली करने में 40/3 मिनट लग गए। 1 मिनट में खाली कर सकता है 6 किलोलीटर, तो 40/3 मिनट तक अगर खाली करता रहा तो 3 से कट गया 2 बार, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताओ क्या 80 किलोलीटर, ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हैं क्या?
हाँ और ना बोलिए। क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि टैंक की कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है टैंक की कैपेसिटी वाला, चलो करके बताओ मुझे। ये याद रखना, इंग्लिश में आंसर इसका अलग आएगा और हिंदी मीडियम वालों का आंसर अलग आएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, मुझे एक ही क्वेश्चन से दोनों क्वेश्चन समझाने हैं, तो हिंदी में आंसर अलग आएगा और इंग्लिश में आंसर अलग आएगा। चलिए आज नहीं, आज अभी 5-7 मिनट में मैं खत्म ही कर दूंगा क्लास, इतना ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये लास्ट फाइनल आपको ये पॉइंट बताना है। तो ब्रेक लेने के बजाय अभी मैं 5-7 मिनट में क्लास खत्म ही कर लेंगे हम लोग। बस ये पॉइंट पढ़ाना है, इसके बाद एक 3 नंबर क्वेश्चन और करवा देता हूं, ये चीज समझ लो। आशीष को नहीं समझ में आया, एक सोनी को नहीं समझ में आया है, दोनों को मैं वापस समझाता हूं। देखिए पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं समझाता हूं और फिर इंग्लिश मीडियम वालों को समझाता हूं, दोनों से आंसर अलग अलग आएगा। इंग्लिश वाले हिंदी भी समझना, हिंदी वाले इंग्लिश भी समझना, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं और इसी से आपको चीजें सीखनी पड़ेंगी। पहले हिंदी में मैं आपको करवाता हूं। एक टैंक के भीतरी भाग में एक छिद्र है, भरे हुए टैंक को 8 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे में खाली कर सकता है, तो खाली करने वाले पाइप को हमेशा मानना माइनस। मैं धीरे धीरे समझाता हूं अच्छे से। एक नल जो दूसरे को 6 लीटर प्रति घंटे की दर से भर रहा है, यदि टैंक फुल नहीं है, यदि टैंक खाली है, फुल अगर होता तो पानी कैसे भरता वो यहां पर। अब टैंक 12 घंटे में भरता है, इसने कहा 12 घंटे में भरता है, तो ये अपने पास खाली करने वाला है, ये भरने वाला है, तो 12 घंटे में भरता है, इसका मतलब सबसे पहला काम एलसीएम, एलसीएम 24 आ गया। ये 8 घंटे में खाली कर रहा है, 8 घंटे में खाली कर रहा है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का। और ये लिखा है 12 घंटे में भरता है, भरता है तो बाहर साइन किसका आएगा? प्लस का। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक पाइप ए इंग्लिश मीडियम में, देयर इज अ लेक इन अ बॉटम ऑफ द टैंक, द लेक कैन एम्प्टी अ फुल टैंक इन 8 आवर्स। ये लेक को खाली करने वाला पाइप आप लोग माना करो, ये 8 घंटे में खाली कर सकता, तो माइनस। When the tank is full, a tap is open into the tank which admits 6 liter per hour and the tank is now emptied in 12 hours। अब की बार इसने इंग्लिश में लिखा है कि टैंक 12 घंटे में खाली हो जाता है। एक साथ ही अगर भरने वाला नल चालू रखा जाए तो भी टैंक 12 घंटे में खाली हो रहा है, 12 आवर्स में खाली हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम, जो आ गया 24, और ये मुझे बताइए कितना होगा? तो ये होगा, ये 8 घंटे में खाली हो रहा है तो -3, और ये 2 घंटे में खाली हो रहा है तो -2। छोटा सा एक नाम चेंज होते ही 12 घंटे में भर रहा है और 12 घंटे में खाली हो रहा है। आप खुद देखना कि कितना क्वेश्चन चेंज हो गया, आप लोग खुद चेक करना। यहां पर मुझे बताइए, इसने लिखा था 2 घंटे में भर रहा है, तो एक की वैल्यू अगर -3 है, तो बाहर की तरफ प्लस का 2 बनाने के लिए क्या बी का मान 5 होगा क्या? और इसका टाइम आएगा 24/5 घंटे। जबकि यहां पर देखिए बी अकेले का टाइम, इसकी वैल्यू -3 है, बाहर अगर -2 है, टैंक खाली हो रहा है, तो बाहर -2 बनाने के लिए बी का मान क्या 1 होगा क्या? तो 24 को डिवाइड करोगे तो अपने पास यहां पर बी का टाइम आएगा 24 घंटे। मान लो बी 1 घंटे में 6 लीटर पानी डाल रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के अनुसार 24 घंटे में जो पानी डालेगा, 24 को 6 से गुना कर दोगे तो 144 लीटर। ये तो आंसर है इंग्लिश मीडियम वालों के अनुसार। और यहां पर 24/5, 1 घंटे में 6 इंटू करोगे 6 से, तो 144/5 का मतलब 28.8 लीटर। ये वाला आंसर है हिंदी मीडियम वालों के अनुसार। एक ही क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन अपने पास दिए हुए, ताकि दोनों चीजें मैं समझा सकूं कि भरने वाला भी वहां पर आ सकता है और खाली करने वाला भी वहां पर आ सकता है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है सौरभ, मतलब दोनों ही समझने आपको एक ही क्वेश्चन से। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया है। अब ऐसे ही क्वेश्चन है 15 नंबर फाइल में मॉर्निंग में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा, तो कल आप लोग इस चीज को देख लेना, ठीक है? और कल मैं परसेंटेज भी आपको पूरी की पूरी साथ ही डलवा दूंगा। कल शाम को मिलते हैं 6 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं आप शाम को 6 बजे। आज की क्लास अपनी इतनी है, संडे की क्लास थोड़ी छोटी ही क्लास है। कल मिलते हैं, और याद रखना भाई 14 को मैं छुट्टी पर रहूंगा। गुड नाइट।